हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्लॉक का एक बेहतरीन सेशन लेकर। फ्रेंड्स, ये हमारा क्लॉक का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने भी उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्लॉक के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले टाइप में हम दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लॉक के डायल्स पर जितने भी नंबर्स अंकित होते हैं, जब उनको हम अल्फाबेट से रिमूव करते हैं तो उस टाइप को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट के टाइप में हम जो आपके अलाउंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के सेशन में क्या है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जितनी बेसिक थ्योरीज होती है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 टाइम आपको गिवन होते हैं, वास्तविक समय और प्रतिबिंब समय। इन दोनों समय में से आपको एक समय आपको दिया हुआ होगा और दूसरे का आपको आंसर निकालना होगा। तो अगर ये सेम कंडीशन आपके दर्पण वाले केस में है तो दर्पण वाले केस में जो भी इन दोनों में से एक टाइम आपको गिवन होगा, उस टाइम को आपको 12 घंटे में से या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस करके दूसरे वाले टाइम को आपको निकाल लेना है। तो दोनों में से जो भी दिया हुआ होगा उसको आपको इसमें से माइनस करना है और दूसरे वाला समय आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही सेम आपका जल प्रतिबिंब में रहेगा। तो जल प्रतिबिंब में भी जब आपके 2 टाइप के समय होंगे तो इनमें से भी एक समय आपको गिवन होगा और दूसरे के बारे में आपसे पूछेगा। तो फ्रेंड्स, जल प्रतिबिंब का जब केस होगा तो इस टाइप के जो आपका समय रहेगा उसको आपको 18 घंटे 30 मिनट, 18.5 घंटे या फिर 17 घंटे 90 मिनट में से माइनस करके आपको दूसरे वाले समय को आसानी से निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। वास्तविक समय उसने आपको दिया है 3:15 है और प्रतिबिंबित समय उसने पूछा है। तो प्रतिबिंबित समय का मतलब है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में उसने पूछा है। तो फ्रेंड्स, केस ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का है, तो वास्तविक उसने समय आपको दिया है 3:15 है और आपसे उसने प्रतिबिंबित समय पूछा है। प्रतिबिंबित समय उसने आपसे पूछा है, तो ये केस आपका दर्पण का केस है। तो आपको कैसे करना है, इस 3:15 को आपको 12 घंटे में से माइनस करना है। 12 घंटे बोल सकते हो या फिर आप 11 घंटे 60 मिनट में से आपको माइनस करना है 3 घंटे 15 मिनट। तो जैसे आप माइनस करोगे तो 60 - 15 45, 11 - 3 8, तो 8:45 आपका प्रतिबिंबित समय रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 8:45 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहे हैं तो उस घड़ी में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो उसने आपको वास्तविक समय दिया है 6 बज रहे हैं। वास्तविक समय अगर 6 बजे हैं तो प्रतिबिंबित समय आपको निकालना है। तो प्रतिबिंबित समय निकालने का क्या तरीका है, आपको जब भी केस आपका दर्पण वाला रहेगा तो आपको जो समय दिया हुआ है उसको आपको 12 घंटे यानी 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर तो कोई मिनट नहीं है, तो मिनट वाली फॉर्म में आपको नहीं लेना है, तो आपको पूरा 12 घंटे यहाँ पर लिख लेना है। तो 12 घंटे में से आपको 6 घंटे माइनस करने हैं, तो कितने बचेंगे आपके 6 घंटे से मतलब 6 बच जाएंगे। तो वास्तविक समय अगर 6 बज रहे हैं तो आपका प्रतिबिंबित समय भी 6 बजे ही शो होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन है। यदि वास्तविक समय 4:40 है, वास्तविक समय 4:40
40 मिनट है। तो उसने पूछा है आपसे, तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब वाला उसने समय पूछा है, जल वाला केस है आपका, तो प्रतिबिंबित समय उसने पूछा है। तो फ्रेंड्स जब ये यहाँ पर जल वाला केस है, तो जल के लिए मैंने क्या बताया था, जल के लिए आपको 18.5 घंटे 17 घंटे 90 मिनट में से आपको दिए गए टाइम को माइनस करना है, तो आपका प्रतिबिंबित समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसने दिया है आपको 18 घंटे 30 मिनट बोल सकते हो यहाँ पर, इसमें से आपको माइनस कर लो, या फिर आप एक दूसरा समय आपका 17 घंटे 90 मिनट में आप माइनस करोगे 4 घंटे 40 मिनट। तो 90 माइनस 40 50 और 17 माइनस 4 कितना होगा आपका 13। तो 13 घंटे 50 मिनट 13 बजकर 50 मिनट आपका आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कभी कि क्लॉक में कभी भी 13 नहीं बजते। 13 बजने से मतलब होता है कि 12 के बाद 13 आता है, जबकि क्लॉक में 12 के बाद 1 आता है। तो ये जो रियल में ये जो आपका टाइम है 1:50 मिनट रहा होगा। तो फ्रेंड्स आंसर आपका 1:50 मिनट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 मिनट हुए थे। अगर दर्पण में बड़े घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब देखा जाए, तो दूसरे दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, ये आपको निकालना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में नॉर्मली उसने पूछा है कि अगर कोई आपका वास्तविक समय 5:25 मिनट है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में उसने एक बार की बजाय दर्पण को 2 बार रखा है। तो आपको जब एक बार आप दर्पण यहाँ पर रखो, तो दर्पण के केस में आपको किस में से माइनस करना है, आपको 11:60 में से माइनस करना है, जब फर्स्ट दर्पण वाला आपका केस होगा। तो फर्स्ट दर्पण में 5:25 वाला जो टाइम है उसको किस टाइम से शो होगा, 60 में 25 जाएगा, आपका 35 बचेंगे, और यहाँ 6। तो 6:35 मिनट आपके फर्स्ट वाले दर्पण में प्रतिबिंबित समय होगा 5:25 का। फ्रेंड्स जब आप एक दर्पण और रखोगे यहाँ पर, और जब दूसरा दर्पण रखोगे, तो उस दर्पण के लिए भी आपको क्या करना है, 12 घंटे या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से आपको उसको माइनस करना है। 11:60 में से आपको 6:35 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 25, और 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 5। तो जब आप 2 दर्पण में कोई भी समय देगा, तो आपको समय हमेशा सेम दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर होगा आपका 5:25 मिनट आपका फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स ये आपका पहला टाइप पूरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टाइप देख लेते हैं। फ्रेंड्स सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 9 के स्थान पर M आ जाए और अंक 8 के स्थान पर N आ जाए, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बताइए 11 और 10 के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है कि कोई भी आपके क्लॉक है, इस टाइप से उसने पूछा है क्वेश्चन में, कोई भी आपकी क्लॉक है और इसमें जितने भी आपके अंक डायल हो रखे हैं, तो इन अंकों को उसने अक्षरों से रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करने के बाद अक्षरों की फॉर्म में आपसे टाइमिंग पूछी है उसने। फ्रेंड्स उसने कहा कि यदि M जो आपका अक्षर वो 9 के स्थान पर रखा जाएगा, तो 9 की जगह कौन आएगा आपका M आ जाएगा, और 8 की जगह N की बात करिए उसने, तो यहाँ पर N आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है कि बताइए 10 और 11 अंकों के स्थान पर कौन कौन से अक्षर आएंगे, ये आपको निकालना है इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आप देख रहे होंगे कि अगर 9 के स्थान पर M है, तो 9 के बाद फिर इधर आपका पीछे की साइड में आपका 8 है, तो यहाँ पर N है। अगर आप पीछे की साइड चलोगे तो MN हो, क्योंकि आप पीछे की साइड जा रहे हो, तो M के बाद N, एक अक्षर की आपकी इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आप पीछे जाओगे
तो MNOP। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो 10 और 11 पर जाना है, तो हमें तो 10 पर पहुंचना है। तो अगर आप देखोगे आपको 9 से 6 पे नहीं जाना है, 9 से आपको 10 पे जाना है, तो आपको आगे साइड चलना है। तो अगर आपको इधर चलना है तो आगे चलने के लिए आपको क्या करना होगा, P के बाद O के बाद N, N के बाद M, पीछे की साइड के नंबर आपको गिवन है। तो अगर आपको 9 से 10 पे जाना है तो M से पीछे कौन रहेगा आपका, M से पीछे आपका L रहेगा। और फिर आपको 11 पे जाना है, 11 पे जाने के लिए L से पीछे कौन रहेगा आपका, K रहेगा। तो उसने पूछा कि बताइए 10 और 11 जो आपके नंबर है इनके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो उसने पूछा 11 और 10, तो 11 और 10 पूछा, तो 11 के स्थान पर आपका K आएगा और 10 के स्थान पर आपका L आएगा। तो K और L आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका इससे भी थोड़ा टफ लेवल का बनता है। इसमें उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि कोई आपको टाइम दे देगा कि इस टाइम पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षर के बीच में रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उसने पूछा क्वेश्चन में यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर तो E आ जाए और अंक 4 के स्थान पर G आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी तरीके से जारी रहे, तो आपको बताना है कि 8:20 पर जो घंटे की सुई है वो कौन कौन से अक्षर के बीच में होगी। तो फ्रेंड्स अब हमें बार बार क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर कौन से अंक पर कौन से अक्षर को दिखाया गया वो आपको लिखना है और साथ में आपको ये चीज नोटिस करनी है कौन सा आपका पैटर्न फॉलो हुआ है। इसमें जो मेन चीज होती है आपको उस पर फोकस करना है। तो उसने बताया कि अंक जब 3 है तो 3 को उसने लिखा E और अंक 4 के स्थान पर उसने बोला कि आपका G है और आगे भी परिवर्तन क्रम ऐसे ही जारी रहे। तो आपको बताना है कि जब 8:20 होगी तो उस टाइम घंटे की जो सुई होगी कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी। तो फ्रेंड्स 8 बजे की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको 8वें अंक तक पहुंचना है। अगर 4 पे G है तो आपको देखना है फ्रेंड्स कि 5 पे क्या रहेगा। अब 5 पे यहाँ पर तो क्रम है 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर देना E के बाद G है तो G के बाद क्या आएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें पैटर्न्स आपको पकड़ना है। तो E का नंबर आपका 5 होता है जो आपकी अल्फाबेटिक जो नंबर होते हैं और G की नंबरिंग आपकी 7 होती है। तो आप देख रहे हैं 5 के बाद 7 है, तो यहाँ 2 नंबर का आपका डिफरेंस है। तो 5 के बाद अगर 7 है तो 7 के बाद कौन आएगा आपका यहाँ 9 या 9 नंबरिंग किसकी होती है आपकी, बताइए किसकी होती है 9 नंबरिंग। और उसके बाद जब 6 आएगा तो 6 के बाद कौन आएगा आपका 9 के बाद 2 नंबर आगे बढ़े 11 हो जाएगा। और यहाँ जब 7 वाले अंक पर कौन सा नंबर से रहेगा आपका जिसकी नंबरिंग 13 होती है। और यहाँ पर जब 8 बजेंगे तो 8 बजे के टाइम 13 और 2 15। अब 15 नंबरिंग किसकी होती है ये आपको बताना है इसमें। तो जब 8 बजेंगे तो 8 बजे के टाइम 15 नंबरिंग किसकी होती है, O की होती है। तो अगर आप आगे जाकर देखो तो जब 8 के बाद 9 बजेंगे, 9 के बाद 15 और 2 17 और 17 पे टाइमिंग किसकी होती है, 17 पे जो आपका अक्षर होता है आपका क्यों रहता है। अब उसने कहा जब 8:20 की जब टाइमिंग रहेगी तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि घंटे की जो सुई है वो कौन कौन से अक्षर के बीच में रहेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये देखना है कि 8:20 के समय घंटे की सुई कौन कौन से अंक के बीच में है। जब 8 कैसे बजते हैं, अगर आपको पहले सब चीजें पता है कि 8:20 कैसे होगा, ये 12 रहा होगा, यहाँ पर ये 6 है, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है और ये आपका 8 रहा होगा। तो अगर 8:20 की बात हो रही है तो कुछ इस टाइप से रहेगा। और 20 मिनट कैसे रहेगी, अब यहाँ पर आपका जो मिनट की जो सुई होगी वो आपके 4 वाले नंबर्स पर होगी। 8:20 ऐसे होती है। तो आपको बताना है कि 8:20 है तो घंटे वाली सुई कौन
कौन से अक्षर के बीच में है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर अंक तो 8 और 9 के बीच में है, तो आपको 8 और 9 के अंकों के अक्षर निकालने हैं, अल्फाबेट निकालने हैं, फिर उन दोनों अल्फाबेट के बीच में ही आपकी घंटे वाली सुई रहेगी। तो 8 का क्या निकल गया, 8 का निकल गया आपका ओ, ये तो आपका ओ हो गया, और 9 का जो अक्षर वो आपका क्यू है, तो ओ और क्यू के बीच में, ओ और क्यू के बीच में, तो 8:20 पर घंटे वाली जो सुई है वो ओ और आपका क्यू अक्षर के बीच में रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टाइप देख लेते हैं। फ्रेंड्स तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक घड़ी क्रम से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है, और जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो बताइए वह घड़ी 10 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है कोई भी आपकी जो नॉर्मल से घरों में जो घड़ी होती है वो जब 1 बजता है तो 1 बार बजती है, जब 2 बजते हैं 2 बार बजती है। तो बताना है आपको कि जब 10 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है कि जब 1 बजता है तो 1 बार बजती है, जब 2 बजते हैं तो 2 बार, और 3 बजते हैं तो 3 बार, और जब 4 बजते हैं 4 बार, 5 बजे 5 बार, और 6 बजे 6 बार, और 7 बजे 7 बार, और 8 बजे 8 बार, और 9 बजे 9 बार, और 10 बजे 10 बार बजती है। तो आपको बताना है कि ये जो आपकी क्लॉक है ये 10 घंटे में कितनी बार बजी है। तो बजने वाली तो आपकी लाइनिंग ये है, तो आपको देखना कितनी बार बजी है। तो आप ऐड कर सकते हो, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55 बार आपकी घड़ी बजेगी 10 घंटे। तो 55 इसमें आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से नंबर्स ऐड करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप अगर देखो गौर से तो यहाँ पर ये प्राकृतिक नंबर है, प्राकृतिक नंबर्स को ऐड करने का जो तरीका होता है वो होता है आपका n+1 और डिवाइड बाई 2। ये जो तरीका है ये आपका प्राकृतिक नंबर्स को ऐड करने का तरीका होता है। यहाँ पर n क्या होता है, n होता है आपका अंतिम नंबर, तो n का मान आपका 10 है, गुना में n+1, 10 + 1 कितना 11, और डिवाइड बाई 2, तो 2 से आप कट करो कितना हो जाएगा 5, और 11 पंजे 55। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिना ऐड किए हुए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप से है कि कोई आपकी घड़ी है जो 1 बजे 1 बार, और 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो आपको बताना है कि 22 घंटे में यह क्लॉक कितनी बार बजेगी। 22 घंटे में निकालने, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 10 घंटे लिए निकाला था। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे इसमें थोड़ी समझने वाली बात इसमें ये कि जैसे ही आप 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 5 बजे 5 बार, 10 बजे 10 बार, और 11 बजे 11 बार, और 12 बजे 12 बार, लेकिन 12 के बाद जैसे ही 13 आएगा तो 13 बजे 13 बार नहीं बजेगी, क्योंकि 13 तो घड़ी में बजती नहीं। 12 के बाद 1 आएगा, और 1 बजे वो 1 बार बजेगी, यानी मैक्सिमम लिमिट जो जाती है तो 12 बजे 12 तक जाती है। उसके बाद फिर से आपका 1 बज जाता है, फिर से वो 1 बजे 1 बार बजेगी। तो आपको 22 घंटे कैसे पूरे करने हैं, पहले आपको 12 बजे तक बजवाने हैं, और 12 घंटे के बाद फिर कितने बजेंगे 22 में से आपके 10 बजेंगे। तो आप पहले 12 घंटे में कितनी बार बजी है उसको निकाल लो, फिर उसके बाद जो 10 घंटे बचे हैं फिर उसको देखो कितनी बार बजेगी 10 घंटे में, फिर उसको निकालो, दोनों को ऐड करके आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो उसने कहा 22 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो अभी फ्रेंड्स आपने देखा कि जब 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो ऐसे ही बजती जाएगी। तो आपको पता है कि 12 बजे तो 12 बार बजेगी, लेकिन इसमें 13 बजे 13 बार नहीं बजेगी, क्योंकि 12 के बाद 13 नहीं बजते हैं। तो 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद फिर से आपका 1 आया, तो उसके बाद फिर 1 बजे बजेगी। तो आप पहले इस सेट का आंसर निकालो कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे 12 बजे तो 12 बार बजेगी। तो उसके बाद फिर
आपको 22 घंटे निकालना, 12 घंटे का सेट ये होगा, फिर आगे बचेगा आपका 10 घंटे का सेट। तो 2 बजे फिर 2 बार, तो ऐसे ही आपका 10 बजे 10 बार। तो 10 घंटे का सेट आपका ये है और 12 घंटे का सेट ये, तो दोनों मिला के 22 घंटे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि 12 घंटे में कितनी बार बजी है, 10 घंटे में कितनी बार बजी है, दोनों को ऐड करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो 12 घंटे अगर आपको निकालना है तो अब आपको डायरेक्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि प्राकृतिक नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। कि अगर यहाँ पर अंतिम नंबर 12 है तो 12 गुना 12 और 1 13 बताया था मैंने, n और n+1 और बट्टे में 2, 2 से 6 बार, 13 छंग 78। तो 78 बार तो टोटल बजेगी 12 घंटे में। और अब यहाँ पर है 10 घंटे में कितनी बार, आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला भी कि 10 घंटे 55 बार बजती है। आप याद भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, 55 बार लिख लो, या फिर आप दोबारा निकाल सकते हो कि अंतिम नंबर अगर 10 है तो 10 गुना 10 और 1 11 और बटे में 2, 2 से 5 बार और 11 पंजे 55। तो आपको निकालना है कि 12 घंटे में 78 बार और अगले 10 घंटे 55 बार। तो टोटल मिला के 22 घंटे में कितनी बार बजी है, 22 घंटे में आपका 78 प्लस 55 बराबर में 8 5 13 7 5 12 और 13, तो 133 बार आपकी 22 घंटे में ये घड़ी बजेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उसने कहा कि एक घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार। यहाँ पर क्या है, जितनी बार घड़ी में आपका टाइम हो रहा है उससे दुगनी बार बज रही है। अगर 1 बज रहा है तो 2 बार बोल रही है, अगर 2 बज रहे हैं तो 4 बार बज रही है, और अगर 3 बज रहे हैं तो 6 बार बज रही है। अर्थात जितना समय हो रहा है उससे 2 गुनी बार बज रही है। तो बताइए कि एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। एक दिन से मतलब है उसने 24 घंटे में पूछा है तो कितनी बार बजेगी। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बजे 2 बार और 2 बजे 4 बार, और ऐसे ही फिर आपको 24 घंटे निकालना। 24 घंटे की बात वही है कि 12 के बाद 13 तो बजते नहीं है कि आपको 13 14 15 के हिसाब से वो 24 तक जाना है, ऐसा तो नहीं होगा। 24 घंटे का मतलब क्या हो कि आपको 12 घंटे 2 सेट करने होंगे। तो यहाँ पर एक 12 का सेट 12 बजे कितनी बार बजेगी, 24 बार, क्योंकि हर बार डबल बज रही। तो 12 घंटे का सेट ये बनेगा, और ऐसे ही सेम आपका 12 घंटे का एक सेट आपका सेम और बन जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अगर पिछले क्वेश्चन में 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार और 3 घंटे में 3 बार था, तो 12 घंटे में 12 बार जब बज रही थी तो कुल मिला के आपका 78 बार 78 बार वो बजी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हर एक चीज डबल है, 1 की बजाय 2 है, 2 की बजाय 4 है, तो यहाँ भी 78 का 2 गुना हो जाएगा। तो 78 गुना 2 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 2 गुना क्यों आपको समझ आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज डबल हो रही है, तो यहाँ पर भी जो टोटल आपका एडिशन रहेगा वो भी डबल हो जाएगा। तो अगर 12 घंटे में 56 बार है तो सेम एक 12 घंटे वाला सेट और यूज होगा, और 156 बार आपका यहाँ पर भी यूज होगा। उसने 24 घंटे में पूछा तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 156 और 156 और आप ऐड करोगे तो 312 बार एक दिन में वो घड़ी आपकी बजेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, जिससे कि फ्यूचर्स में आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।